तो यहाँ से सपोज दैट एक इंसिडेंट रे फॉल हुई है, राइट? दिस इज एंगल आई विच इज अ इंसिडेंट रे, ओके? 90 डिग्री से हम लोग देखेंगे इसको। सपोज दैट ये हमारा 90 डिग्री है, राइट? थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, 1 सेकेंड। सो द एंगल जिसमें ये फॉल हुआ है ये हमारा होगा इंसिडेंट रे, राइट? तो एयर टू ग्लास, दिस मीडियम इज ग्लास, ठीक है? तो हमें पता है दैट रेयरर टू डेंसर, कभी भी लाइट किस तरफ बेंड होगी? इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? तो लाइट रे कैसी चली जाएगी? थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा सा बेंड हो गया, ओके? ऑल्दो ये अगर मैं डॉटेड देखूं, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये क्या होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, बिकॉज देयर इज अ इंटरफेस, रेयरर ऑलवेज बेंडिंग कैसी होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड अगेन जब यहाँ पे हम देखें, ये अगर हमारा एंगल ऑफ आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा क्या होगा? एंगल आर ही होगा, ठीक है? बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट कि नॉर्मल से क्या जाएगा, ये थोड़ा सा अवे, ठीक है? ये टेढ़ा नॉर्मल हल्का सा है, तो ये इस तरीके से और होगा, हल्का सा तिरछा, राइट? इसको अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे, it will go away from the normal, right? This is also angle of refraction, which is because of the parallel concept. Alternate angles are parallel. Alternate angles की वजह से angle R will be equal to angle R, right? तो ये जो हमारी रे है, you can see the incident ray, ठीक है? Which is falling, the ray which is falling is known as the incident ray, ठीक है? 90 डिग्री यहाँ पे हमको दिख रहा है। एयर टू ग्लास, दैट मीन्स रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? अगेन जब ग्लास से ये बाहर आएगा एयर की तरफ, तो डेंसर टू रेयरर अपोजिट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, राइट? इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड दिस एंगल जिसमें से बाहर जा रहा है उसको हम बोलते हैं, इस रे को बोलेंगे इमर्जेंट रे, और ये एंगल ऑफ क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है? Angle E will be angle of emergence, right? And this ray is known as emergent ray. तो जब हम देखते हैं इसमें हल्का सा शिफ्ट जो आता है, दिस शिफ्ट, जो लाइट रे एक्चुअली बाहर जा रही है और जो ये शिफ्ट आया है, एक्चुअल पाथ और जो होना चाहिए था उसमें जो शिफ्टिंग है, दिस शिफ्टिंग, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा शिफ्ट होता है? इन दोनों perpendicular distance
सकते हो आप जो भी शिफ्ट द पाथ वो जो प्लेसमेंट हुआ है या फिर इसमें जिसकी वजह से दोनों लाइन स्लिप आई है, ठीक है, बट लाइन वैसे ही है जैसे वो निकलती। दे दीज बोथ लाइंस टू ईच अदर वेयर एंगल एक्टली इक्वल टू एंगल इन इमर्जेंट रे के बिल्कुल इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल कन्वर्जेंस एंगल और एकदम इक्वल आया है जैसे वो क्या होता है इसमें देती है हमको यहाँ पे जा था वो हल्का सा शिफ्ट हो गया राइट ड्यू टू द फ्रैक्शन सो दिस शिफ्टिंग इज नोन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बात करूँ इसके फैक्टर्स की इन विच फैक्टर्स डिपेंडेंट सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा राइट। सेकेंडली एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट राइट। थर्ड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब जितना ही ज़्यादा ये थिक होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड इज द वेवलेंथ राइट बट वेवलेंथ के केस में क्या होगा जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा मतलब वेवलेंथ अगर कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा ज़्यादा होगा राइट। तो ये उसके कुछ फैक्टर्स हैं जितना डिटेल में नहीं जाना है बट मेन मेन जो कंसेप्ट था वो यही था दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसमें कुछ भी नहीं करना है। दो बार लाइट लेकर हमें पाथ ट्रेस आउट करना है एक बार क्या होगा एयर एयर टू ग्लास ठीक है एक बार ग्लास टू एयर तो जो भी चेंजमेंट आता है इसके पाथ में परपेंडिकुलर उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दैट इज वो ऑल अबाउट द ग्लास स्लैब में हमें कैसे उसका पाथ ट्रेस करना है यही था इस पूरे कॉन्सेप्ट में और भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है राइट। बाकी आप पढ़ चुके हो रेयरर टू डेंसर बेंडिंग होगी टूवर्ड्स नॉर्मल डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है। तो ये नॉर्मल है इससे थोड़ा दूर गया है ये इसकी तरफ जाएगा ठीक है। एंगल आर के इक्वल होगा एंगल आई एंगल ई के इक्वल होगा दैट इज इमर्जेंस एंगल ओके। एंड जो रे है बाहर निकल रही है वो इमर्जेंट रे होती है राइट। जो भी शिफ्टिंग हमें ऑब्टेन्ड होती है हल्का सा आप देख रहे हो उस पाथ में शिफ्ट हुआ है यहाँ की जगह थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया परपेंडिकुलरली उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक आई होप यू अंडरस्टूड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी अप टुमारो राइट। So I'm just ending the session. If you have any problem, you can ask me up.